नमस्कार, मैं हूं जॉन बेवियर। मैं एक कहने के द्वारा आरंभ करना चाहता हूं कि ये सभी स्रोत आप तक पहुंच चुके हैं। ये देखकर मैं बहुत उत्साहित हूं और आपसे इस प्रकार बात कर पाने के लिए मैं हृदय से कितना सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जानते हैं, मेरी पत्नी लीजा और मैंने 20 साल पहले मैसेंजर इंटरनेशनल की स्थापना की। हमारा कार्य और लगन यीशु ने अपने स्वर्गारोहण से पहले कहे शब्द हैं। उसने आज्ञा दी, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और ये मत्ती का 28वां अध्याय 19 से 20वां पद है। यही कारण है कि पूरे संसार में हमारे सहयोगी और हम जो मैसेंजर इंटरनेशनल में हैं, हमने प्रार्थना के साथ मेहनत की ताकि ये स्रोत आपके हाथों में पहुंच पाए। मेरे मित्र, आप हमारी प्रार्थना का उत्तर हैं। हम आशा करते हैं कि इस स्रोत को आप हमारे प्रेम की छोटी सी भेंट के रूप में स्वीकार करेंगे। जब परमेश्वर ने यह संदेश मुझे प्रकट किया, तब इसका अद्भुत प्रभाव मेरे जीवन तथा सेवकाई पर हुआ। मेरा विश्वास है कि ऐसा ही प्रभाव आपके जीवन और जिनकी आप अगुवाई करते हैं उनके जीवनों पर भी होगा। अब मैं आपसे और भी अधिक प्रेरणात्मक बात कहना चाहता हूँ। ये संदेश हमने आपको तथा मसीही कलीसिया को मुफ्त भेंट देने के लिए जो ऑनलाइन स्रोत लाइब्रेरी तैयार की है, उसका केवल एक छोटा सा उदाहरण है। आप इस स्रोत पर दी गई तथा यहाँ स्क्रीन पर दिखाई देने वाली वेबसाइट पर जाएं, जहाँ आपको मुफ्त वीडियो और ऑडियो शिक्षा पुस्तकें, अध्ययन मार्गदर्शिका तथा और भी अधिक सामग्री प्राप्त हो सकती है। ये स्रोत आपके अपनी भाषा में उपलब्ध होंगे। इसके लिए अनुवादक, संपादक तथा परमेश्वर के प्रति समर्पित अन्य स्त्री पुरुषों को धन्यवाद। हमारा विश्वास है कि आपकी सेवकाई में सहयोग देने के लिए किया गया ये सहकारिता प्रयत्न पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य के लिए किया गया अनंतकालीन व महत्वपूर्ण निवेश है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे हृदय में जो बुलाहट दी है, उसे पूरा करने के लिए हमारे साथ मिल जाएं और हिंदी भाषा बोलने वाले हर विश्वासी व्यक्ति को जिसे आप जानते हैं उन तक ये स्रोत पहुंचाने के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं। मत्ती के 10वें अध्याय के 8वें पद में यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। अमेरिका में 25,000 कलीसियाएं हैं जो हमारी इस अध्ययन सामग्री का उपयोग कर रही हैं। आज हम इन्हें आपके लिए भेज रहे हैं। हम आपसे केवल इतनी अपेक्षा करते हैं कि जब हम स्थानों में परमेश्वर का वचन फैलाने की बुलाहट को पूरा करते हैं, आप हमारी सहायता करें। इस डिस्क पर तथा वेबसाइट पर जो सामग्री उपलब्ध है, उसे अपने परिवार तथा कलीसिया के साथ बांटें। आप अपने सहकर्मी और मित्रों को दें। इस सामग्री का कुछ भाग या संपूर्ण साहित्य आवश्यकता अनुसार कलीसिया को ईमेल करें। इस सामग्री को ऑनलाइन पोस्ट करें और डीवीडी तथा पुस्तक की प्रतियां बनाएं। हमारी डाउनलोड लाइब्रेरी पर बार बार उपलब्धियों के लिए देखते रहें। इब्रानियों का 4 अध्याय 12वां पद हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और कार्य करने वाला है। वो सामर्थी है और परमेश्वर के वचन में ही केवल स्वतंत्रता, जीवन, आशा, उद्देश्य और प्रकाशन देने की सामर्थ्य है। इन संदेशों को अपने देश तथा संपूर्ण संसार में दूर दूर तक फैलाने के लिए आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारी लगन यही है कि परमेश्वर की संतान परमेश्वर के वचन को उसकी परिपूर्णता में अनुभव करे। मैं जानता हूं कि आप में भी यही लगन है और पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की वृद्धि करने में आपके साथ मिलकर कार्य करना हमारा सौभाग्य है। मेरे मित्रों, मेरी बात सुनो। हम आपसे प्रेम करते, वो आपका समर्थन करते हैं। मसीह की कलीसिया में आपका योगदान अनमोल है। परमेश्वर की इच्छा जानने और आपके पास जो कुछ है उसके द्वारा परमेश्वर के जनों की सेवा करने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर कहता है कि वो अपने वचन के द्वारा कार्य होते हुए देखता है। जब आप धैर्य के साथ उसके वचन की घोषणा करेंगे, तब आपकी कलीसिया, आपका समाज व आपका राष्ट्र उस वचन के द्वारा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा। जब आप परमेश्वर के अनुग्रह की सामर्थ्य के द्वारा अपना प्रभाव प्रकट करते हैं, तब ये सामग्री आपको तैयार करे, ये मेरी प्रार्थना है। विश्वास में आपको अपने भाई और बहन कहना मेरे लिए सम्मान है और मेरा विश्वास है कि हम मिलकर यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर ऊंचा किए जाते हुए देखेंगे। मैं आप सब के लिए परमेश्वर की महानतम आशीषों की कामना करता हूँ।